नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित आंदोलन की बात कही गई है, साथ में ही इंदौर में बेरोजगारों के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली गई उसके बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है। और यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो ममता निगम जी को सभी जानते हैं। महिलाओं को एकजुट करने में जो महिला शक्ति का प्रयास है उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक एक न्यूज़ की ओर, जिसमें मैं आप लोगों को ज्ञापन के माध्यम से भी शिक्षक भर्ती से संबंधित पदों में वृद्धि से रिलेटेड किस प्रकार से ममता निगम और उनके संघर्ष की कहानी को बयान करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखें कि बेरोजगार तिरंगा यात्रा और मुख्य रूप से दोस्तों जो पीएससी का ऑफिस था वहाँ पर घेराव किया गया और वहाँ पर ज्ञापन दिया गया उनके अध्यक्ष को, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और पीएससी में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो पहले थोड़ी सी हम ये खबर जान लें, उसके बाद में हम शिक्षक भर्ती से संबंधित किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया और कितना बड़ा संघर्ष सामने आया है ममता निगम जी का, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो 3 वर्ष से नौकरी का इंतजार कर रहे एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया और हजारों युवाओं ने भंवरकुआं चौराहे से पीएससी ऑफिस तक रैली निकाली। फिर पूरे दिन दफ्तर के बाहर डेरा डालकर उसमें बैठे रहे। इतनी भीड़ थी कि पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। युवाओं का कहना था कि पीएससी 2018 की नियुक्तियां 2019 में हुई थी, उसके बाद से एक भी पद नहीं भरा गया। एक ही बहाना है कि मामला कोर्ट में है और सरकार निगम चुनाव के लिए फुर्ती दिखा सकती है, तो रोजगार के मुद्दे पर क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। तो दोस्तों ये मुद्दा केवल पीएससी का ही नहीं था, बल्कि जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन सभी का ये बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसे मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप के माध्यम से भी बताऊंगा और साथ में ही किस प्रकार से जो आंदोलन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर युवाओं की मांग क्या थी। तो पीएससी 2019 मेंस पास करने के बाद भी आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं। 2020 मेंस 2021 प्री का रिजल्ट तत्काल घोषित हो, इस प्रकार की मांग की गई। उसके बाद अगला पॉइंट था कि कोर्ट में चल रहे ओबीसी आरक्षण केस के जल्द निराकरण के लिए हाईकोर्ट से नियमित सुनवाई का अनुरोध करें और युवाओं की ये भी मांग रही है कि भर्ती परीक्षा का कैलेंडर शीघ्र जारी करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो बेरोजगार तिरंगा यात्रा थी बहुत बड़े लेवल पर रही है। आगे वीडियो जो क्लिप्स हैं, पिक्स हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये आंदोलन पीएससी अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि सभी मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों का आंदोलन था। भर्ती बोर्ड पीईबी तो बैकलॉग पदों के साथ एसआई, एएसआई, पटवारी, सहायक ग्रेड 2, 3 आदि की भर्ती का कैलेंडर जारी करें, ये भी उनके मांग पत्र में रहा है। भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने सख्त कानून बनाए जाए। सभी प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, तो ये मांग की जा रही है। आखिर इतने आक्रोशित क्यों रहे हैं, तो इसके लिए भी एक पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा हो चुकी है 2020 की, लेकिन रिजल्ट अटका है। 2020 के 260 पदों के लिए अप्रैल में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। 7,300 परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। 2021 की प्रीलिम्स 19 जून को हुई, रिजल्ट नहीं आया। मेंस 24 से 19 नवंबर के बीच प्रस्तावित है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुआ है इंदौर में, जिसमें कि पीएससी के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया, न केवल पीएससी का है बल्कि एमपीपीईबी की अन्य परीक्षाओं से संबंधित भी है। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इस आंदोलन में जो पद वृद्धि से संबंधित बातें सामने आ रही हैं कि जो 4 विषय हैं उनमें पदों की संख्या को बढ़ाई जाए, तो एकमात्र जो महिला संघर्ष करती हुई नजर आई हैं वो हैं ममता निगम जी। तो दोस्तों मैं ममता निगम जी और उनके बारे में आगे बात करूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया, किस प्रकार से अध्यक्ष को ज्ञापन पहुंचाया, तो इससे पहले आप आंदोलन की कुछ झलकियाँ देख लें, फिर हम उनके विचारों से अवगत होंगे।
तो दोस्तों वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपने देखा कि इंदौर में कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। ये आंदोलन मात्र पीएससी की भर्ती परीक्षा के लिए नहीं था, बल्कि एमपीपीवी और हजारों और लाखों की संख्या में जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए था। तो सभी लोग इसमें शामिल हुए, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। ममता निगम जी एकमात्र अभ्यर्थी थी जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में जो 4 विषय हैं उनके पद वृद्धि के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो राजेश लाल मेहरा जी हैं, पीएससी के अध्यक्ष हैं, उनको ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में क्या क्या इंक्लूड किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राजेश लाल मेहरा जी के नाम पर ये ज्ञापन पत्र है, जिसमें पदों में किस प्रकार से असमानता बताई गई है इसके बारे में बात कही गई है। यदि हम देखें तो अंग्रेजी, गणित और संस्कृत जहां पर कि 5392 पद हैं और 96% कुल पदों की संख्या है, जबकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू में 228 पद हैं जो कि मात्र 4% पद ही हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों घोर असमानता की यहाँ पर स्थिति होती है। अब दोस्तों हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो आप देखें कि इस प्रथम काउंसलिंग में अत्यंत असमान और विसंगतिपूर्ण पद वितरण होने की वजह से उपरोक्त 4 विषयों, जैसा कि मैंने बताया कि हजारों अभ्यर्थी चयनित होने से वंचित रह गए और यहाँ तक कि 1% टॉपर्स का भी चयन नहीं हो सका। शिक्षा विभाग द्वारा इस असमान पद वितरण का मुख्य कारण बताया गया कि इन 4 विषयों में रिक्त पदों का न होना, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत प्रतीत होती है। इसलिए हम पीड़ित अभ्यर्थी आपसे आग्रह करते हैं कि आपके माध्यम से शिक्षा विभाग में पूछा जाए कि जब 2018 में इन 4 विषयों में पद रिक्त ही नहीं थे तो विभाग द्वारा इसकी जानकारी इन विषयों के अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व ही विज्ञप्ति के माध्यम से क्यों नहीं दी गई। जब इन 4 विषयों में रिक्त पद ही नहीं थे तो इन विषयों की परीक्षा कैसे आयोजित की गई। अगला प्रश्न है कि जब इन 4 विषयों के रिक्त पद ही नहीं है तो वर्तमान में इन 4 विषयों में हजारों अतिथि शिक्षक कार्यरत कैसे हैं। जब इन 4 विषयों में रिक्त पद ही नहीं है तो वर्तमान में हजारों विद्यालय शिक्षक विहीन कैसे हैं। विगत 10 वर्षों में सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों जैसे कोविड महामारी से क्या इन 4 विषयों में पद रिक्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ज़बरदस्त सवाल हैं और गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग को इनका जवाब जरूर देना चाहिए। और शिक्षा विभाग द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत पत्र क्रमांक 215 जो कि 13 दिसंबर 2021 के अनुसार विद्यालयों में कुल रिक्त पदों की संख्या है 54,282, जिसमें से 50% सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से भरने की बात कही गई है। लेकिन लंबे समय के अंतराल के बाद भी ये जो भर्ती निकाली गई उसमें काफ़ी कम संख्या में पद आए हैं। यदि विशेषकर 4 विषयों की बात करें, हम हिंदी की बात करें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान उर्दू की बात करें तो काफ़ी संख्या में पद रिक्त रहे हैं। और ऐसा मांग की जा रही है कि जो द्वितीय काउंसलिंग है 5000 रिक्त पदों में इन 4 विषयों को भी समान महत्व देते हुए उचित एवं न्यायपूर्ण पद वितरण कराने की कृपा करें। इस प्रकार का आग्रह उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से किया है। और निश्चित रूप से ये जो आंदोलन हुआ है दोस्तों सभी विषयों का आंदोलन था, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन था। इसे हम केवल पीएससी का आंदोलन नहीं कह सकते। और दोस्तों ममता निगम जी का जो संघर्ष रहा है लगभग 4 सालों से, उसके काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं, जैसे कि पदों का समान वितरण, उनके द्वारा डायरेक्ट ही मंत्रियों से मिलना और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करना, उनको हैंड टू हैंड ज्ञापन देना और मध्य प्रदेश की समस्त महिलाओं को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से संगठित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।